बड़ी खबर, अयोध्या चंदा चोरी मामले में बड़ा पर्दाफाश। आरोपियों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो सभी आरोपी संगठित तरीके से चंदे की चोरी को अंजाम देते थे। ड्यूटी पर जाने से पहले सभी का रोल तय हो जाता था कि किसको क्या करना है। सुबह ही फोन पर चोरी की प्लानिंग की जाती थी। नोट उड़ाने से लेकर कैमरे के फोकस पर कौन खड़ा होगा, सब कुछ पहले से तय रहता था। बरामद सीसीटीवी फुटेज ने आरोपियों की कबूलनामे की तस्दीक की है। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात भी कैद हो गई। बढ़ते आगे, अविनाश मनीष नोट कपड़ों में छिपाते नजर आए हैं। अनुकल्प मिश्रा, करुणेश, लवकुश कैमरे के सामने खड़े रहे। पैसे का बराबर हिसाब होता था, लेकिन अविनाश चोरी का सबसे ज्यादा हिस्सा रखता था, क्योंकि सबसे ज्यादा वही चोरी किया करता था। कैमरे में सबसे ज्यादा वही कैद हुआ है। करीब 70 बार कैमरे में चोरी करते हुए अभियुक्त नजर आया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया जितेंद्र, और जो सीसीटीवी कैमरे आए हैं उसमें भी कई पर्दाफाश हुए हैं। हालांकि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, ट्रस्ट की भी बैठक होनी है, लेकिन रोजाना जो ये नए पर्दाफाश हो रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति ये भी समझने की जरूरत है कि ना सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ, बल्कि देखिए किस तरीके से भगवान श्री राम के ट्रस्ट के अंदर ये लोग संगठित तरीके से चोरी कर रहे थे। सुबह ट्रस्ट में जब ये नोटों की गिनती के लिए जाते थे, आप फिर तो सही शब्द ये होगा कि नोटों को सीधा करने के लिए जब ये लोग जाते थे वहां पर, तो उससे पहले ही फोन पर सभी आरोपी आपस में बात कर लिया करते थे ज्यादातर वक्त, और उस दौरान एक दूसरे का रोल तय हो जाता था। यानी कि ये तय होता था कि चोरी कौन करेगा, यानी कि नोटों को सीधा करते हुए उन्हें अपने कपड़ों में कौन कौन छिपाएगा, कौन वहां पर मौजूद जो एसबीआई का स्टाफ था उसका ध्यान भटकाएगा, कौन सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होगा ताकि इनकी करतूत कैद ना हो पाए। तो सब कुछ यानी कि पूरा जो चोरी करने का जो तरीका था, उसमें जो सबका रोल था, वो सब कुछ पहले से डिफाइन हो जाता था फोन के ऊपर ही। और उसके बाद ये लोग आराम से चोरी किया करते थे। और चोरी करने के बाद ज्यादातर जो पैसे थे ये लोग सबसे पहले छुपाते थे वहां के बाथरूम में, और शाम को जब ये लोग लौटते थे अपने घरों की तरफ, तो वहां से बाथरूम से पैसे अपने कपड़ों में रखकर फिर से वहां से निकल जाते थे। हैरानी की बात यह है कि फ्रिस्किंग के दौरान की कोई चेकिंग वहां पर नहीं हो रही थी। इन्हें बेरोक टोक के लोग सीसीटीवी कंट्रोल रूम में भी जाते हुए दिखाई दिए, वहां पर भी कोई रोक टोक इनको लेकर नहीं थी। कई बार इससे ये भी जाहिर है कि जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है हो सकता है इन्होंने ही डिलीट करी हो। तो इन्होंने जो अब तक अपना पूरा रोल डिफाइन किया, अब तक जो इन्होंने ध्यान दिया, उसी की तस्दीक इन सभी को रिमांड पर लेकर पुलिस लगातार कर रही है। और अब चिन्नू यादव और इसके अलावा जो सुभाष श्रीवास्तव है, जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी निगरानी के अंदर ये काउंटिंग हुआ करती थी, उनका रोल किस तरीके के साथ, क्योंकि सीसीटीवी में वो भी वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लिहाजा अपनी उनको भी रिमांड पर ले रही है। 14 तारीख को उनकी रिमांड पर सुनवाई होनी है, और रिमांड पर आती उनके बिल्कुल तमाम जो जिम्मेदारियां थी वो तय कर दी जाती थी किस तरीके से चोरी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए।